अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है, कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, सर्दी बुखार से था। इस वजह से मैं वीडियो कुछ नहीं बनाया। तो आज मैं एक वीडियो बनाने का ख़ास वजह ये है कि एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि वो मेरे साथ गुजरा। वो वाक़या ये था, कुछ दिन पहले जब मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले मैं हमारे मोहल्ले के पड़ोसी एरिया में एक मोहते में गया था। किस्सा तो मोहते के बारे में नहीं है, किस्सा स्टोरी है एक चुमटी के ऊपर है, रिज़्क़ के ऊपर है। मोहते में गया था तो वहाँ पे एक वाक़या गुज़रा कि मैं जाने से पहले घर में मैं पूरी कि मोहते में जाना है तो थोड़ा खाना वाना खा लेके जाएंगे बोल के मैं जो है घर में खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में मेरे पैंट के एड्ज पे, जो मैं पैंट पहन के हूँ उस पैंट के एड्ज पे एक खाने का दाना चिपक गया था। खाने का दाना चिपक गया था। अब मैं यहाँ मेरे घर से उस मोहते के घर को जाने में तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब मैं गया था वहाँ घर पे, तो मैं फैमिली को लेके गया था, तो वो लोग अंदर चले गए। मैं पूरा लेडीज़ वाला, औरतें बहुत सारे थे उसमें। सो मैं अंदर नहीं जा सका क्योंकि अपने महल्ले के कुछ पहचानत वालों के वालदा का इंतकाल हुआ था, इसलिए मैं नहीं जा सका अंदर। तो मसला क्या है, यहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे गाड़ी स्टैंड, बाइक को स्टैंड लगा के थोड़ी देर वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे मैं एक चीज़ को गौर करा था, वो ये है चिमटी। एक चिमटी, मैं इस गाड़ी को साइड स्टैंड लगा के एक पत्थर पे पैर रखा हुआ था। तो पत्थर के ऊपर पैर रखने के बाद में वहाँ से कुछ चिमटियाँ हरकत कर रही हैं। हरकत करते हुए मेरे पैर पे चढ़ गई चिमटी। वो एक चिमटी मेरे पैर पे चढ़ गई। मैं बस ऐसे झुक के देख रहा हूँ कि उसको चिमटी आखिर, वो चिमटी मेरे पैर पे चढ़ के उस खाने के दाने को अपनी ताकत लगा के खींच रही वहाँ पे। मैं देख रहा हूँ चिमटी को आखिर ये क्या कर रही। मैं देखते ही समझ गया था कि शायद एक खाने के दाने के लिए आई है चिमटी। तो शायद उनको स्मेल आ गई होंगी, यहाँ पे कुछ खाने के लिए कुछ है। चढ़ गई वो। अब चढ़ने के बाद देखो, वो चिमटी पैर पे चढ़ी और उस दाने को पकड़ के खींच रही अपनी ताकत लगा के। मैं पूरा ये नज़ारा पूरा मैं नीचे से झुक के देख रहा हूँ। अब देखो वो दाना उसकी ताकत से तो नहीं आ रहा वो। अब मैं देखा थोड़ी देर, कुछ कुछ टाइम तक देखा, वो खींच रही, इधर जा रही उधर जा रही, फिर आ रही, फिर खींच रही, फिर गई, फिर वापस आई, फिर खींच रही। ऐसा तकरीबन मैं 1-2 मिनट देखा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैं इसके लिए, 1-2 मिनट देखा। देखने के बाद उसकी तकलीफ मेरे को देखा नहीं गया। अरे भाई शायद भूखी है तो खाने के लिए आई है। और क्या, मैं क्या करा, उस चिमटी के साथ उस दाने को निकाल के एक पत्थर पे रखा, जहाँ पे मैं पैर रखा था वहाँ पे एक उस चिमटी को और उस खाने के दाने को उस पत्थर पे रखा। पत्थर पे रखने के बाद वो डर गई, घबरा गई शायद वो, कि वो जैसे मैं वहाँ पत्थर पे रखते ही वो डर के इधर उधर भाग रही। वो भागना फिर आए वहाँ पे चिमटी के खाने के दाने के पास आके वो दाने को लेके आगे जाना शुरू करी। फिर रखी उसके साथियों को बुला के लाई। उन देखो चिमटी उसके साथियों को बुला के लाई कि यहाँ पे खाना है, आओ खा लेंगे। एक खाने का दाना उसके लिए कितनी अहमियत है, कितनी कितनी कीमत है, देखो सोचो अब यहाँ पे। अब उसके साथियों को बुला के लाई, वो साथियाँ भी और ये चिमटी भी जो मेरे पैर पे चढ़ी थी, वो पूरे मिल के उस दाने को लेके पत्थर के नीचे चले गए। नीचे चले गए क्या पता नहीं, खा लिए भी होंगे क्योंकि उतने सारे चिमटियाँ भूखे थे, तो वो चिमटियाँ शायद खा लिए।
तो बोलने की मकसद क्या है, बोलने की बात यह है कि मैं घर में रहना, पहली बात मैं घर में रहना, उस वक्त खाना खाना, हमारे पड़ोसी के उनसे फ़ोन आना, मौते इधर मौता हो गया, इधर आ जाओ, और मैं 1 से 1.5 किलोमीटर का दूर फासला डिस्टेंस में जो है सो ट्रैवल करना, और वो चिमटी आना, वो उस दाने को लेके जाना। देखो किस्मत, उस चिमटी के किस्मत में वो खाने का दाना लिखा है, तभी तो वो चिमटी उस खाने के दाने के पीछे इतनी मेहनत करी। खाने का एक दाना, हम समझते खाना बेफिजुल, बहुत खाना फिजुल करते। खाना हम जो है सो कहीं दावतों में हो या घर पे हो, इतना खाना वेस्ट करते कि पूछो मत, ना किसी के काम को नहीं आता खाना हो। तो खाने की इज्जत करो, खाने को रेस्पेक्ट दो। खाना हमारा रिज़्क, इतनी मेहनत करके हम लोग कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर खून पसीना एक कर रहे हैं, किसके लिए? अपने खाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं। सो मैं बोल रहा हूँ खाना वेस्ट मत करो। वो उसकी किस्मत में थी। देखो चिमटी एक खाने के दाने के लिए इतनी मेहनत करे, बोले तो हम इंसान हो गए कितनी मेहनत करना खाने को हासिल करने के लिए। आप सोचो, अंदाज़ा लगाओ। सो मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरे को चाहने वालों से, सबसे एक ही गुजारिश कर रहा हूँ मैं, खाना वेस्ट मत करो। जितना वेस्ट करेंगे उसका हिसाब तो देना पड़ता आप लोगों को। एक एक दाना कीमत है मेरे भाई, हर एक वो दाना बहुत कीमत है। हर दाने का हिसाब दुनिया में तो नहीं देते, लेकिन आखिरत में देना पड़ता उसका हिसाब। सो मेरे दोस्तों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि खाने की इज्जत करो, खाने को रेस्पेक्ट दो, फिजूल में बेकार मत करो। हम दावतों में जाते, इतना खाना दिखता, इतना खाना दिखता, वाह 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 वाह, क्या बोलूँ मैं। अक्सर दावतों में होता, थोड़ा जितना खाना है उतना नहीं खाते, हिरिस को प्लेट भर डाल लेते, लेकिन खाते नहीं। आधा खाते, आधा वेस्ट, टोटल वेस्ट। सो जितना आप खा सकते उतना डाल लेके खाओ, जितना आप नहीं खा सकते साइड में रख दो, कोई ना कोई खा लेते खाना। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, रिज़्क बहुत मेहनत करे तो आता भाई, बहुत मेहनत करे तो आता। रिज़्क की इज्जत करो। कई लोग ऐसे हैं एक एक टाइम का खाने के लिए भूखे प्यासे कई लोग हैं। आप सड़कों पे देखो, आप फुटपाथों पे देखो, आप सिग्नलों के पास देखो, कितने लोग खाने के चक्कर में भीख मांग रहे हैं। उन लोगों, खाने की अहमियत क्या चीज़ है उन लोगों को मालूम है। सो हम भी उस खाने की इज्जत करना सीखना। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो के हिसाब से। सो अगर इसके अंदर में कुछ भी गलत बोला, कुछ बुरा भला बोला आप लोगों को, तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर आप इससे कुछ इल्म हासिल कर रही तो आप इसके जो जो जितने भी आप में रिज़्क पे जितने भी बातें करा मैं आप लोगों से, उस पर अमल करो। अगर आपको अच्छा दिखा तो अब आपकी मर्ज़ी है भाई, आपका खाना आपकी मर्ज़ी, उसके मुताबिक हम कुछ बोल नहीं सकते। जो भी बोलना था बोल दिया मैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो बोलना था वो क्लियर आप लोगों के सामने रख दिया। अब अमल करना नहीं करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अब बहुत देर हो गई, दुकान पे बैठा हुआ था मैं, काम कुछ भी नहीं है। अब मौसम थोड़ा बदल रहा, गर्मी बहुत हो रही सुबह से आज। सो शायद बारिश होने का अंदाज़ा बहुत दिख रहा आज। सो मैं पहले लंच के लिए जाना है मेरे को घर पे, भूख भी हो रही। सो थोड़ा खाना ना खा लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखो। देखो भाई, मैं हर वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखो, क्योंकि अपने माँ बाप के अलावा इस दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में आपका भला चाहने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक माँ बाप है, आपकी खुशियों को देख के खुश होते, आपकी खुशियों को देख के खुश होते। बस यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक अल्लाह हाफिज़।